अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सेक्शन सी में आने वाली जो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो वो हम बैलेंस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन का मीडियम कैसे पता चलता है? या तो एरो के ऊपर लिखा होता है H पॉजिटिव, या एरो से पहले लिखा होता है H पॉजिटिव, या यहाँ पर कोई एसिड होता है, या एंड में लिखा होता है एसिडिक मीडियम, या कुछ नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या क्या बातें बताई? मैंने बोला एरो के ऊपर हो सकता है H पॉजिटिव, पहली बात। एरो से पहले हो सकता है H पॉजिटिव, दूसरी बात। एरो से पहले कोई एसिड हो सकता है, तीसरी बात। एरो के बाद एंड में लिखा हो सकता है एसिडिक मीडियम, चौथी बात। और पांचवी बात जो सबसे खतरनाक है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब है मीडियम आपका एसिडिक है। इसका मीडियम एसिडिक है, लिखा हुआ है। ठीक है जी। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H पॉजिटिव आयन, यानी जहां आपको हाइड्रोजन की जरूरत पड़े वहां आप लगा सकते हैं H पॉजिटिव आयन। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, जहां ऑक्सीजन की जरूरत हो वहां आप लगा देंगे H2O। और नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जहां आपको नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा वहां आप लगा देंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्रोमियम का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है, ये मैंने पहली वीडियो में समझाया हुआ है। यहाँ सिर्फ मैंने पहले से लिख दिया है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 6। अगर निकालना नहीं आता तो पहले ये सीखिएगा, पिछली वीडियोस को देखिएगा। क्लोरेट के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है 5। अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियो देखिएगा। बैलेंस करने के लिए मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर, डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू गिव यू क्रोमियम आयंस एंड क्लोरेट। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल। तो यहाँ आ गया 0, 0 से ये चला गया किस पर? देखिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, क्लोरीन की कितनी है? +5। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है? इंक्रीज। तो हमने पढ़ा था थ्योरी में, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मींस ऑक्सीडेशन। तो मैंने क्लोरीन को यहां पर ऑक्सीडेशन वाले कॉलम में लिख दिया है। ठीक, क्यों लिखा है? क्योंकि इसका चार्ज 0 से +5 हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा हो यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए तो रिडक्शन। ठीक है, अब इसमें देखिएगा दूसरी चीज क्या चीज है? क्रोमेट। क्रोमेट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, निकाल कर आपको दिखाया भी है मैंने यहाँ पर 6। और क्रोमियम वो खुद गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्रोमियम का हो गया है ऑक्सीडेशन नंबर कम, +6 से हो गया है +3, उल्टा काम हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब है रिडक्शन। ठीक है बेटा, तो क्रोमियम आपका क्या हो गया है? रिड्यूस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? तो हमने क्या किया? स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ, एनोडिक फॉर ऑक्सीडेशन एंड कैथोडिक फॉर रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन हुई थी उसको मैंने एनोडिक पार्ट में लिख दिया, और जहां रिडक्शन हुई थी मैंने उसको कैथोडिक पार्ट में लिख दिया। ठीक है, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए क्लोरीन कितने हैं? 2, और यहां पर कितने हैं? क्लोरीन 1। तो सबसे पहले मैं यहां लगा दूंगा 2, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 2, यहाँ क्रोमियम कितना है? 1। तो मैंने सबसे पहले क्रोमियम के आगे यहाँ पर 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है जी, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 7। और मुझे पता है ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। जितने ऑक्सीजन चाहिए, जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दीजिए, 7H2O। लगाते ही क्या हुआ? यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए मेरे पास, कितने? 14, क्योंकि 7 2 14। तो मैं यहाँ का एक काम करता हूँ कि हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं 14H पॉजिटिव से। ठीक है, तो 14H पॉजिटिव लग गया। ठीक है जी, ऑक्सीजन की जगह पर 7H2O, 7H2O लगाते हैं, हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन को इस तरफ बैलेंस कर दिया H पॉजिटिव आयन से। ओके जी, यहाँ आ जाते हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 3 6, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन के लिए मुझे क्या चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल। 2 3 6, मैंने यहाँ लगा दिए 6H2O। ठीक, उसके बाद इक्वेशन जो थी जू की तू वो मैंने वैसे ही लिख दी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है जी, अब देखिए 6H2 लगाते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? 12। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दी? 12H2O की जगह पे मैं लगा दूंगा H पॉजिटिव। ठीक है जी, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बची है चार्ज की बारी। यहाँ पर चार्ज है 0,
और अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 10। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ ज्यादा है? इस तरफ। याद रखिए, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उस तरफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ज्यादा है तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। कितने लगेंगे? अब 10 में से 0 माइनस करें तो 10 आ जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। बेटे किस तरफ लगेंगे? जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन उस दिशा में लगाए जाते हैं जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, और उतने लगाए जाते हैं जितना चार्ज ज्यादा होता है। चार्ज था +10 तो मैंने +10 इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिए। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम इस तरफ। 2 6 12, 2 3 6। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ ज्यादा है? इस तरफ। कितना ज्यादा है? 12 में से 6 माइनस करें, आ जाएंगे 6। अब आप बताइए कि 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ लगेंगे? प्रोडक्ट साइड पर या रिएक्टेंट साइड पर? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है हमारा रिएक्टेंट साइड पर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे वो लगेंगे कहां पर? रिएक्टेंट साइड पर। ये भी आपको लगाकर दिखा देते हैं। ठीक है, बाकी इक्वेशन को आपने कुछ नहीं कीजिएगा। और देखिए बाय द डेफिनेशन ये क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन। यहां आप 6 इलेक्ट्रॉन गेन करवा देंगे। बस अब आपका कुछ भी नहीं करना, आपकी इक्वेशन बैलेंस होने वाली है। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इस 6 और इस 10 को खत्म करना है इलेक्ट्रॉन को, तो मैं 6 और 10 का एलसीएम लेता हूं। कितना आता है? 6 और 10 का एलसीएम लेकर दिखा देते हैं आपको। आप लोग भूल गए हैं। 2 5 10, 2 3 6, 5 1 5 और 3 1 3, 5 3 15, 15 2 30। तो मुझे यहाँ भी 30 इलेक्ट्रॉन करने, वहां भी 30 इलेक्ट्रॉन्स करने। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बल्कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करता हूँ, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे? मल्टीप्लाई बाय 3 से, क्योंकि 10 3 30 बन जाएगा। और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 5 से, तो 5 6 30 बन जाएगा। और फिर मैं इसको उठा के ऐड कर दूंगा, डुप्लीकेशंस को कैंसिल कर दूंगा। आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस। 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 18 H2O, 3 chlorine molecules, 2 3 6 chlorate ion। ठीक है जी। 12 3 36 H पॉजिटिव, 30 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, क्योंकि ये इसको 30 बना देगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बना देगा इसको 30 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, चार्जेस वैसे ही लिखिएगा 70H पॉजिटिव, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और होगा ये 5 2 10 क्रोमियम आयन प्लस 35 H2O। ऐसा साहब है, जल्दी जल्दी H पॉजिटिव और H2O। हमजा आपसे कह रहा हूँ आप उसको जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर है 18, ये 18 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा? 17। ये पूरा H2O चला गया यहाँ से। ठीक है जी। ये 70, ये ज्यादा है और ये कम है, ये पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा? गालिबन 34H पॉजिटिव। अगर कोई कैलकुलेशन में कोई आगे पीछे हो गया हो तो बता दीजिएगा। आपकी इक्वेशन क्या होगी जनाब? बैलेंस। इसको एक दफा चेक कर लें, H पॉजिटिव को और वाटर मॉलिक्यूल को, कहीं कोई अगर गड़बड़ है तो बता दीजिएगा। आपकी इक्वेशन हो गई है बैलेंस। बल्कि इसमें अभी एक चीज बाकी थी, 10 क्रोमियम आयन। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।